हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन ग्रुप स्टडी में। कल हमने जो है पढ़ा था अध्याय 2 बहुपद, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना है हमें कि द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। वो कह रहा है कि द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई जो नीचे संख्याएं हैं वो हैं। हमने जो है कल बहुपद दिया था, बहुपद से शून्यक निकाले थे। कल जो है हमें शून्यक निकालने के लिए कहा गया था और साथ में जो है शून्यकों की सत्यता के उनके संबंध में जांच करने के लिए कहा था। तो आज हमें जो है शून्यक दे रखे हैं ऑलरेडी और हमें जो है क्या निकालना है, इसमें बहुपद निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले जो है आपको ये क्वेश्चन होने के बाद आपको मैं बताऊंगा जो अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को भी इसके बाद जो है हल करेंगे। इसका एक ही क्वेश्चन हल करेंगे, इसके बाद हल करेंगे हम जो पिछले वर्षों में जो है लगातार पूछे गए हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। ये तो क्लियर है, हमें ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में माइंड में होना चाहिए कि ज्ञात क्या करना है। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जो हमें ये संख्याएं दी रखी हैं, ये एक जो है पहला जो क्रमशः पहली वाली योगफल है और दूसरा वाला गुणनफल है। तो सबसे पहले इसका सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन होगा इसका, सबसे पहले जो निकालना है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए तो उसी को मान लेंगे। माना द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, माना द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। उसने पूछा है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हमने निकाल लिया कि माना द्विघाती बहुपद जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, इसके बाद हमें जो दिया है इन गिवन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया है उसने कहा मूलों का योगफल, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर, उसने कहा है द्विघाती बहुपद में जिसके शून्यकों का योग है मूलों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग जो है हमें कितना दिया है 1/4। ठीक है, जब शून्यकों का योग 1/4 दिया है और हम जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। शून्यकों का योग 1/4 दिया है और शून्यकों का जो है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/4। तो यहाँ से अपन जो है इनकी तुलना कर देंगे तो b की b इक्वल टू इस साइड का माइनस इस साइड लगा लो -1 और a इक्वल टू आपका निकल आएगा 4। क्लियर है। इसके बाद मूलों का गुणनफल बराबर -1। ठीक है, सबसे पहले इसमें 1/4 था, इसमें ओनली -1 है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे। लेकिन इसमें 4 था नीचे तो इसके नीचे भी 4 चाहिए हमें, क्योंकि a की वैल्यू सेम करना है। जितना इसके नीचे था ऊपर नीचे उतने का ही गुणा कर लेंगे तो -4/4 आएगा। इससे संख्या में जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है भैया c/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है -4/4, -4/4 इक्वल टू c/a। तो यहाँ से हम जो है इनकी तुलना करेंगे तो c इक्वल टू निकल आएगा आपका -4 और a इक्वल टू 4। सीधे सीधे सामने सामने c इक्वल टू 4 हो जाएगा, a इक्वल टू भी
4। अतः की जगह जो है ए बी सी की वैल्यू को हमें जो है यहाँ पे पुट कर देना है, जो हमने माना था समीकरण जो बहुपद, तो लिख देंगे अतः द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, दोनों में सेम होनी चाहिए, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है भैया, बी की वैल्यू है आपकी -1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू है -4। तो यहाँ पे जो है 4x स्क्वायर प्लस माइनस 1 लगाने, 1 एक्स बन जा, एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस का 4 आंसर। यदि आपका जो है बहुपद पूछता है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके जो है शून्यकों का योग मतलब मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, तो सबसे पहला काम है आपको यहाँ देखना है कि इसके नीचे यदि इनके दोनों के, पहली बात तो हर दोनों के समान होना चाहिए। हर दोनों के समान नहीं है तो इसमें जो है जितना भी इसमें 4 था ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 नीचे और ऊपर। यदि यहाँ नहीं करना है तो जैसे मैंने किया यहाँ पे कर सकते हैं। तो माना द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मैंने मान लिया कि जो हमें ज्ञात करना है बहुपद वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। फिर मूलों का योग 1/4 दिया है, और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है। तो b के यहाँ पे जो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे तो b इक्वल टू 1, लेकिन माइनस का b था, इस साइड माइनस लगा लेंगे, b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 4। अब मूलों का आया गुणनफल, मूलों का गुणनफल दिया है 1 दिया था, तो मैंने क्या किया, इसमें भी हमें नीचे 4 चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा हर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसको क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, इसमें जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 4/4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी/ए होता है, और मूलों का गुणनफल -4/4 दे रखा है, तो सी/ए, सी की वैल्यू अपनी तुलना की तो सी इक्वल टू 4 और ए इक्वल टू 4। अतः द्विघाती बहुपद ए बी सी की, इसमें वैल्यू ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देना है, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसी टाइप के जो है जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं बुक में, सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले ईयर्स पूछे गए। चलिए बात करते हैं जो है इन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चंस जी ओनली जो पिछले वर्ष आए हैं उन क्वेश्चनों की बात हो रही है। अच्छा, आपका जो सिलेबस है उसमें जो है 5 मार्क्स का आना है, जिसमें से 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का जो है आपका एक क्वेश्चन होगा, और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, उसने कहा निम्नलिखित द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए जो x स्क्वायर -2x -8। निम्न द्विघाती बहुपद के शून्यक, जो हमें बहुपद दे रखा है ये वाला, इसके हमें शून्यक निकालना है, जो कि आपका एमपी बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने जो है जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया था, जब लेसन सेकंड स्टार्ट किया था, तो उसमें आप देखेंगे कि 2.1 और 2.1 के बाद जो है जैसे 2.2 का पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन यही करवाया मैंने, जो कि आपका 2022 में पूछा गया है, 2020 में ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को यदि देखना है तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी, तो जो पिछली वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, द्विघाती, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितने क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उन्हीं के अंतर्गत जो है पूरा का पूरा पेपर आने वाला है, आपका 100% आने वाला है। जितने क्वेश्चंस देखेंगे आप पेपर निकाल सकते हैं, नेट पे डाउनलोड भी कर लो, या फिर आप लोगों के पास जीपीएच या परीक्षा अध्ययन होगी तो उसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि वास्तव में ये क्वेश्चंस आए हैं या फिर मैंने खुद से लिख दिया। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लेना, 2019 में आया एमपी बोर्ड में, और 2 अंक का आया था, 2 अंक का जे आया था। उसने कहा एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2। जस्ट अभी इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन पहले बताया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था जो हमें फाइंड करना है उस पर फोकस करना है, तो एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? एक द्विघाती बहुपद। जिसको निकालना है उसी को मान लेंगे कि माना द्विघाती बहुपद कैसा होता है। पहले बहुपद क्या होता है? बहु मीन्स बहुत, बहु सास बहु नहीं, बहु मीन्स बहुत वाला, बहुत, और पद मीन्स टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, ठीक है ना, उसको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसकी बाद में बात कर लेंगे। तो माना द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, हमने मान लिया कि माना द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है। मैंने मान लिया कि माना द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। माना द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। देखें बहुपद, ये आपका बहुपद कहलाता है जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, 1 2 3 टर्म है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें जो है 3 पद हैं, इसलिए इसका नाम बहुपद रखा गया। बहुत सारे इसमें पद होते हैं। अब आते हैं अपन मेन क्वेश्चन पे। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। मतलब हमें दिया क्या है कि दो शून्यकों का योगफल, मतलब अब और मान लें, माना द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तथा तथा उसके शून्यक, उसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। देखिए समझना है, बिल्कुल भी जो है कठिन क्वेश्चन नहीं है। माना द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। मैंने मान लिया कि दो जो हमारा बहुपद है जो आपने हमसे पूछा है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और उसके जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हैं इसके शून्यक। ठीक है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक है ना। अब हम जानते हैं भैया कि मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा को ही हम जो है मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल बोलते हैं। उसकी वैल्यू होती है माइनस बी बटे ए, जैसा कि मैं प्रीवियस जो है वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, इसको बोलेंगे अपन जो है मूलों का गुणनफल, और ये है हमारा मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। यही दोनों चीजें दी रखी हैं हमें। क्या दिया है देखो, उसने कहा है इन ये हमारे इसके शून्यक हैं, तो मैंने कहा मूलों का, ये शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा ही तो मैंने शून्यक माने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, भाई कितना दिया है, कितना दिया है, उसने पहले योग कहा है तो पहले योग ये होगा क्रमशः, तो माइनस का 3। इस साइड रख लेंगे सूत्र की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, माइनस बी बटे ए इक्वल टू माइनस का 3। कुछ नहीं है अपॉन में, तो 1 तो रख ही सकते हैं किसी के भी नीचे, तो माइनस बी अपॉन ए और माइनस 3/1। चलिए यहां से कंपेयर करेंगे तो b के सामने कौन है, 3, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, या ऐसा भी लिख दो माइनस बी इक्वल टू -3, -1 का देखो ये कैसे करते हैं, माइनस बी इक्वल टू -3, -1 का जो है गुणा कर दो, -1 का करोगे -1 इंटू माइनस बी इक्वल टू -1 इंटू -3, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है b की वैल्यू 3 हो गई, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो तो सीधा सीधा सामने दिख रहा है 1। क्लियर है, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया था, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बटे ए होती है, तो माइनस बी बटे ए इक्वल टू -3/1 रख दी। इसके बाद हमारा शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल आएगा यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है अपन को, 2 दिया है, क्योंकि पहले योग था तो योग रख लिया, फिर गुणनफल
2 कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 भी रख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा ऑलवेज सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए इक्वल टू 2/1। अब इनको भी कंपेयर करेंगे भाई, तो कंपेयर करोगे तो सी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 1। देखो सी के सामने इतना 2 है और ए के सामने 1, तो सी इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 1। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए था, जो हमने माना था उस पर फोकस करो कि ए एक्स स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कहीं मिल जाए तो हमारा जो है द्विघातीय बहुपद बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें क्या हमें ए की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल मिल गई, बी की भी मिल गई और सी की। एक क्वेश्चन उठेगा सर 2 की वैल्यू 2 बार आ गई, ए की वैल्यू सॉरी, ए की वैल्यू 2 टाइम, लेकिन इसमें भी गौर करना है कि जो ए की वैल्यू है सेम है या नहीं। यदि आपकी ए की वैल्यू सेम नहीं है, बराबर नहीं है, ए की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आपका यहाँ से आंसर गलत भी हो सकता हो नहीं, 100% जो यहाँ से आपका आंसर गलत ही है। ठीक है, चलिए इसमें रख देंगे कि माना की जगह अतः सबसे पहले इसमें जो पुट करेंगे बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, भैया ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना रखना था अपन को, बी की जगह पे निकाला 3 इंटू एक्स प्लस सी की जगह पे कितना रखना है भाई 2। तो हमारा बहुपद बना ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अतः लिखना हो लिख देना, यहाँ पे माना की जगह अतः द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पे आप लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया। अच्छा 2019 में और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उनको मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि आपकी जो है न्यू बुक में नई जो बुक आई है, नया सिलेबस है, उसमें वो क्वेश्चन नहीं है जो भाग विधि से दिए हुए थे। ये याद रखना, बाकी जो है सभी के 4-4 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। ओके, केवल और केवल मुझे 30 लेक्चर्स इसमें लेना है। ओके, आपके यूट्यूब और फेसबुक पेज में आपके जो है केवल और केवल 30 कितने लेने वाला हूँ, 30 वीडियोज आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से आपको संपूर्ण लेसन, एक वीडियो में पूरा का पूरा मैं लेसन कवर करने की कोशिश करूंगा और दूसरे वीडियो में जो लेसन का जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो, और प्लस में जो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं जो है रिपीट कराऊंगा सेकेंड वीडियो में। स्क्वायर ओके, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो है 2020 और 2023 में पूछा गया है। तो इसमें जो है कितने टर्म है, केवल 2 टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3, 2 टर्म मतलब 2 पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। अभी तक आपने जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ा है जिसमें कितने पद होते थे, 3। ठीक है ना, जब 3 पद होते थे तो आप क्या करते थे, लास्ट वाले का सबसे पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और जो है उसके 2-2 के पेयर बना लिए, मतलब जोड़े बना लिए। यदि इस टाइप के सवाल नहीं पढ़े हैं अभी आपने, जस्ट पीछे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसको देख लेना। इस टाइप के पूरे सवाल जो है सॉल्व करवाए हैं मैंने। यदि कोई भी सवाल ऐसा है कि नहीं बन रहा तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कल इसी टॉपिक पे एक वीडियो और डाल दूंगा। तो इसमें जो है 2 टर्म है ओनली, 2 पद हैं। ठीक है ना, अब 2 पद हैं और दोनों पदों में कोई ऐसा कॉमन भी नहीं है क्योंकि ये बहुपद है। इक्वल में इसके हमें शून्यक निकालना है तो ये शून्य के बराबर कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में ऐसा कोई जो है कॉमन नहीं है, डायरेक्टली इसको कोई दिक्कत नहीं हमें। इस एक्स स्क्वायर 3 को ट्रांसफर कर दो भाई, इक्वल टू 0 प्लस 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 में 3। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते एग्जामिनर छोटे छोटे। तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स इक्वल टू स्क्वायर जब भी जो है रूट के उस साइड जाता है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, √3। चलिए मैं बता दे रहा हूं किस टाइप से बनता है। चलिए देखिए, रूल है कि यदि आपकी कोई भी नंबर इक्वल के इस साइड प्लस में है
इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है इक्वल के उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यदि आपका मल्टीप्लाई में है कोई नंबर तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, यदि कोई जो है स्क्वायर में है तो उस साइड जाएगा तो आपका रूट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और यदि क्यूब है तो उस साइड जा करके क्यूब रूट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रूट में हो गया, लेकिन रूट का रूल होता है या तो प्लस का जाएगा या फिर माइनस का, दो चीजें होंगी, शर्त होंगी कि इसकी x की वैल्यू या तो प्लस अंडर रूट 3 है या फिर माइनस अंडर रूट 3 है। भाई यही तो उसने पूछे थे, दो शून्यक कौन कौन से हैं, तो हम लिख देंगे दो शून्यक, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 है। इतना छोटा क्वेश्चन था जो कि आपसे 2020 और 23 जस्ट पिछली ईयर जो है इसको पूछा था, और इन्हीं क्वेश्चनों में जो है अधिकतर गलतियों होने की संभावना ज्यादा रहती है, बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 3 टर्म नहीं है, सीधा है इसमें। यदि कोई कॉमन निकल रहा है तो निकाल लें, और नहीं निकल रहा तो सीधा इसको जीरो लगा के ट्रांसफर करें, अंडर रूट में भेज दें। ओके, ये है अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य प्लस अंडर रूट 3 और माइनस रूट 3 होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक्सरसाइज 2.1 से पूछ लिया था उसने, एक्सरसाइज 2.1 से, ये एक्सरसाइज 2.1 का शायद क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपसे जो है पूछता है, उसको क्वेश्चन को मैं पढ़ के बताए दे रहा हूँ। क्या पूछा था उसने, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो कि मैंने जो है इसको डिटेल में बताया था, जस्ट जो है प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि इसी को मैंने बताया था, ठीक है, कि 2000 ये 20 में भी आया, 23 में भी आया है, जिसमें 2.1 में जो है आपकी एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 2.1 है, उसमें केवल और केवल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, जिनमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है, 2 अंक का एक क्वेश्चन आना ही आना है 100%, ठीक है। इसलिए जाके पिछली जो है वीडियो जाके आप देख लेना एक बार। तो इसमें आपका x और x डैश, y और y डैश, इसमें पूछा केवल और केवल इतना गया है कि इसमें भी शून्यकों की x किसकी y बराबर px के शून्यकों की संख्या कितनी है, मतलब x अक्ष पर कितनी बार काट रही है। जो हमारी ग्राफ रेखा, ये ग्राफ रेखा चल रही है ना, ये जो ग्राफ रेखा ऐसी ऐसी आपको दिख रही है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो देखो एक्स अक्ष को एक यहाँ काट रही है, एक एक्स अक्ष ये है, एक ये है, मतलब एक्स अक्ष को 3 बार काट रही है। तो इसका सीधा सा आंसर यही लिख देंगे आप कि शून्यकों की संख्या बराबर 3, ठीक है। क्योंकि जो ग्राफ रेखा है, ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को 3 बार काटती है, 3 बार काटती है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं कि 1 2 3 कितने बार एक्स अक्ष को काट रही है, 3 बार काट रही है। इसलिए जो है आपकी जो शून्यकों की संख्या है, जो आपके वो शून्यकों की संख्या उसने पूछा है, उसमें जो है 3, ठीक है। 2020 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस एक्सरसाइज से 2.1 से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 2.2 का है, 2.2 का है, सॉरी 2.2 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर ये भी 3rd 4th 5th के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट का 3rd 4th होगा कोई, उसने पूछ लिया है। मैंने कल बताया था कि वो तोड़ के भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था कि द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, लेकिन उसने इतना नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि ओनली 2 मार्क्स का आना है इसको, ठीक है। या 3 मार्क्स का आएगा, 3 का आएगा तो 1 + 1 हो जाए, 1 + 1 + 3 हो जाएगा, मतलब 2 अंक के जो है आपके क्या आ जाएंगे, विकल्प आ जाएंगे, रिक्त स्थान आ जाएंगे, सही जोड़ी में कुछ भी आ सकता है, और बाकी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि 2022 में ये पूछा भी गया था। तो उसने केवल और केवल आपसे पूछा क्या है कि द्विघाती बहुपद
6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य को शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें जो है शून्य निकालना है, केवल हमें संबंध नहीं निकालना है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में केवल संबंध भी दिया है। उसने हमसे केवल और केवल शून्य पूछे हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी है। देखें इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा सॉल्यूशन। पहले तो हम बहुपद लिख लेंगे, 6x² माइनस 3 माइनस 7 बहुपद है ये। तो इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर ने इसमें क्या किया, घुमा दिया क्वेश्चन को। इसको जो है सही तरीके से होना चाहिए, पहले स्क्वायर वाला, मतलब x पहले x वाले ही आना चाहिए, बाद में जो है आपका नंबर्स होना चाहिए। तो इसमें क्या कर दिया उसने, ये 6x² 7x। यदि इसने क्यों घुमाया, क्योंकि लास्ट वाले का फर्स्ट वाले का रट लेते हैं ना आप लोग, लास्ट वाले को फर्स्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे आप, सक्षंग 42 के ऐसे खंड करो जिनका जो है गुणा योग सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करने पे गुणनखंड में क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो वो आंसर आने वाला है नहीं। तो आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको इसको तरीके से लिखना है। पहले 6x² आएगा, फिर इसके बाद जो है 2 घात वाला आया, 1 घात वाला, कभी भी 1 की घात लगाई नहीं जाती विथ साइन के, लेकिन ये याद रहे कि ये जो माइनस का साइन है विथ साइन के यहाँ पे आएगा, और ये भी अपना विथ साइन के ही रहेगा। हमारा जो बहुपद बना वो बना 6x² माइनस 7x माइनस 3 बन गया। ठीक है, अब इसमें जो है हमें करना है सॉल्व। क्या है, देखो एक बार इसको जो है फिर से लिख के ले रहा हूं, 6x² माइनस 7x और माइनस का 3, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने कल बताया था आपको कि लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। पहला नोट कर ले कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो आपका लास्ट टर्म दिया है 3, तो मैंने 3 लिख लिया। फर्स्ट टर्म दिया है 6, तो 6x²। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 6 18x², मतलब 18, 6 3 जा 18x²। अब भाई इतना तो आ गया। अब हमें 18 के ऐसे फैक्टर करें, जो 18 आया ना, ये 18 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनको गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए। तो भाई 9 2 जा, 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में 2 बच जाएगा, 7 बचेगा। बिल्कुल सही है। तो 9 2 जा 18 भी होता है, 7 की जगह हमें इतना बस पुट कर देना है। देखें 6x² का 6x² माइनस यहाँ पे 9x माइनस का 2x और माइनस का 3, हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, या प्लस हो चाहे माइनस। ठीक है, आप देखें 6x² माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा 9x, बिकॉज प्लस का है, माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा 2x और माइनस का 3। अब हमेशा 2 2 के पेयर बनाना है, 2 2 के जोड़े बनाना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों से कॉमन निकालना है और इन दोनों से कॉमन निकालना है, इसीलिए तो हमने ये मल्टीप्लाई किया लास्ट वाले का फर्स्ट से, कि जो है 4 टर्म में कन्वर्ट। या तो हमें जब बहुपद ज्ञात करना, या तो 2 टर्म होना चाहिए, या फिर हमारे पास 4 टर्म हो, तब हम बहुपद को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें जो है क्या निकल रहा है, देखो 3 की टेबल में 3 के पहाड़े में 6 भी आ रहा है, और 3 की ही टेबल में 9 आ रहा है पहली। दूसरी कंडीशन, इसमें x², इसमें x है, मतलब एक इसमें x दोनों में कॉमन है और 3 भी कॉमन है। 3 निकाला, x निकाला, 3 की टेबल में कितने बार में आएगा, 3 के पहाड़े में 2 बार में आएगा, 3 दूनी 6, x का x, 3 3 जा 9, x बाहर निकल चुका। यहाँ से भाई कुछ नहीं निकल रहा है, ना तो यहाँ x है, ना 2 की टेबल में 3 आता, ना 3 की टेबल में 2 नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं निकलेगा। तो 1 तो सब में कॉमन रहता ना, तो 2x माइनस का 3। देखें दोनों ब्रैकेट से भी कॉमन निकाल लेंगे, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो आपका 2x माइनस 3 ये कॉमन निकल आएगा, और 3x प्लस 1 ये निकल आया। क्लियर है। अब जो है या तो शून्य का निकालना है ना, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो अपना 2x इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 3, मतलब 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। एक तो ये बना शून्य, और दूसरा या फिर या जो 3 दो में से एक शून्य होगा,
या तो ये शून्य होगा या फिर ये शून्य होगा, इसको भी शून्य कर देंगे बराबर में, तो 3x इक्वल टू 0 माइनस 1, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू -1/3। ठीक है, जो हमसे उसने शून्यक पूछे थे वो एक आपका 3/2 है, एक है -1/2। ओके, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। 6वां क्वेश्चन है, खुद से कर लेना, ना बने तो कमेंट कर देना। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल एक है। ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का गुणनफल भी एक है, योगफल भी एक है। मतलब अल्फा प्लस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो कि आपका 2022 में आया भी है, उसने कहा एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल एक है। ये आपका 2022 में आया है। उसने कहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर भी एक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी एक है, तो इसके इक्वल में -b/1 रख लेना, इसके बटे में c/1 रख लेना, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद उसने कहा है 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। टू टर्म है, डायरेक्ट 4 और u कॉमन निकाल के इक्वल में 0 रख के निकाल देना, मैंने बताया था अभी जस्ट। पिछला जो है क्वेश्चन में क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन देख लेना, आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 3 बहुपद x² - 3 वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन लास्ट है, एक द्विघाती बहुपद, लेकिन ये 4u जो 7वां है, 4u², ठीक है, प्लस 8u, ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो है शून्य निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। ये आपका 2023 में आया था। ठीक है, इसमें 4 और u कॉमन निकाल लेना, जो बच्चे उसके इक्वल में 0 रख देना, आ जाएगा। फिर आ रहा 8वां क्वेश्चन है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -1 और गुणनफल √5 है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -8 नंबर का है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है अपना √5। ठीक है, ये है दोनों का। इसी टाइप से इसमें क्या निकालना है, शून्य दिए हैं, इसमें x² प्लस bx प्लस c रख करके बहुपद निकाल लेना। यदि फिर भी नहीं बनते, ये आप लोगों के लिए है सॉल्व करने के लिए, यदि नहीं बनते हैं तो आप जो है मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन ये 100% गारंटी है कि यदि आप जो है प्रत्येक लेसन के 2 वीडियोज आने वाले आपके, ओनली 2 वीडियो, यदि आप दोनों के दोनों वीडियो देखते हैं, पहले वीडियो में आपका चैप्टर पूरा फुल मिलेगा और साथ में उसके क्वेश्चन आंसर भी होंगे, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन और प्लस वो, और दूसरे में जो है जो क्वेश्चंस छूट जाएंगे उस लेसन के, साथ में जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इनको हम जो है सॉल्व करेंगे। कंटिन्यू 30 वीडियो है ओनली। ठीक है,